में ये सोचे अब तो मैं बूढ़ा हो गया, तो आप ये सोचो कि 1/4 जिंदगी हमने इतनी मुश्किल से 84 लाख होने के बाद मिले और 1/4 जिंदगी खराब कर दी, तो उसका भी कोई फायदा नहीं। तो पूरे खुश रह के जिंदगी जीनी है। और पूरे बुढ़ापा, जैसे ये बिल्कुल सही कहा इन्होंने, एज इज जस्ट अ नंबर। आदमी की सोच सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अगर आदमी नेगेटिव सोचता है, गीता में लिखा है हर पल हर व्यक्ति संघर्ष कर रहा होता है अच्छाई और बुराई के। कौरव और पांडव क्या है? एक सत्य है और एक असत्य है, एक सही है और एक गलत है। वो कौरव और पांडव की लड़ाई, कुरुक्षेत्र की लड़ाई हर पल हमारे अंदर चलती रहती है। एवरी सिंगल सेकंड चलती रहती है, हमारे मन में चलती रहती है, हमारे वचन में चलती रहती है, हमारे कर्मों में चलती रहती है। और हर पल हम संघर्ष करते हैं। जिस वक्त हम संघर्ष करना छोड़ देते हैं, हमारा बुढ़ापा आ जाता है। चाहे वो 30 साल की उम्र हो, 30 साल की उम्र में भी अगर हमने अपना संघर्ष करना छोड़ दिया, बुढ़ापा आ गया। और किसी ने 100 साल की उम्र में भी संघर्ष करना नहीं छोड़ा, उसकी खुशी कोई नहीं छीन सकता, उसका बुढ़ापा कभी नहीं आएगा। तो संघर्ष का नाम ही जीवन है, खुशी का नाम ही जीवन है। मैं समझता हूं कि जिस घर के अंदर बुजुर्गों का सत्कार नहीं होता, बुजुर्गों की सेवा नहीं होती, उस घर के बच्चे जितनी मर्जी कोशिश कर लें, जितना मर्जी प्रयास कर लें, उस घर में बरकत नहीं हो सकती। वैसे ही जिस समाज के अंदर बुजुर्गों की सेवा नहीं होती, उस समाज की और उस देश की भी कभी तरक्की नहीं हो सकती। आज हमारी दिल्ली दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है। उसका कारण यह है कि दिल्ली के बुजुर्ग, मैं समझता हूं कि बहुत खुश हैं कि नहीं है? और उनका आशीर्वाद है, और उनके आशीर्वाद की वजह से आज हम इतनी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं। चाहे ओल्ड एज पेंशन देनी हो, अभी मंत्री जी ने सारी बातें गिनाई, ओल्ड एज होम कई सारे बनाए हैं। मैं खुद भी गया, कई सारे इनॉग्रेशन करके आया। कई बच्चे अपने माँ बाप को नहीं रखते या नहीं रख सकते, उनके लिए हमने ओल्ड एज होम बनाए हैं, सारी सुविधाएं दी है। ओल्ड एज होम के जब भी हमारे दिमाग में आता है ओल्ड एज होम, तो ऐसे लगता है जैसे कोई जेल खाना, ऐसा नहीं है। बड़ा अच्छा अरेंजमेंट कर रखा है, खुश रहते हैं सारे, सबकी खुशी का इंतजाम किया है, खाने पीने का, स्पोर्ट्स का, लाइब्रेरी का, उनकी अपनी सत्संग का, सब इंतजाम किया हुआ ओल्ड एज होम में। मैं नहीं चाहता कि किसी को भी ओल्ड एज होम जाने की ज़रूरत पड़े, लेकिन अगर किसी एक्सेप्शनल केसेस में ज़रूरत पड़े तो दिल्ली सरकार ने उसका इंतजाम किया हुआ है। हेल्थ का, दिल्ली का आज हेल्थ का मॉडल दुनिया के बेस्ट कंट्रीज से मुकाबला कर रहा है। पूरी दुनिया में ऐसे कुछ देश हैं, चंद गिने चुने डेवलप्ड कंट्रीज हैं, अमीर देश हैं, और सारे अमीर भी नहीं है, कुछ चंद देश हैं जहां पे हेल्थ पूरी फ्री है सबके लिए। अमेरिका में भी नहीं है, दिल्ली में है। जो काम अमेरिका नहीं कर पाया, दिल्ली ने करके दिखा दिया। दिल्ली में सबकी सेहत फ्री है, सबका इलाज फ्री है। सरकारी अस्पतालों में जाओ, सारी दवाइयाँ फ्री, सारे टेस्ट फ्री, सारा इलाज फ्री। तो बुजुर्गों में सबसे ज़्यादा चिंता इसी बात की होती है, मैं बीमार हो गया तो क्या होगा, बच्चे पता नहीं देखभाल करेंगे नहीं करेंगे, ज़्यादा खर्चा आ गया तो क्या होगा। कुछ लोगों ने इंश्योरेंस करा रखा है, पर इंश्योरेंस भी 5 लाख का है, कई बार 5 लाख रुपए कम पड़ जाते हैं। एक ही ऑपरेशन हो जाए तो 10 लाख का खर्चा आ जाता है, 15 लाख का खर्चा आ जाता है, 2 बड़ी बीमारी हो जाए तो और। अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, दिल्ली सरकार ने सबका सारा इलाज मुफ्त कर दिया सरकारी अस्पतालों के अंदर। ये बहुत बड़ा सहारा होता है हर आदमी के लिए, हर परिवार के लिए, अगर सारा इलाज मुफ्त हो जाए। और जैसा मंत्री जी कह रहे थे, हर एक के मन में इच्छा होती है कि जिंदगी में एक बार तो कहीं तीर्थ यात्रा में चला जाऊं। बहुत सारे लोगों को तो भगवान ने जिंदगी में बहुत कुछ दिया है, वो तो 10-10 जगह भी जा चुके होंगे, हवाई जहाज से भी चले गए होंगे, 5 स्टार होटल में भी रुक गए होंगे। लेकिन इस देश की अधिकांश जनसंख्या ऐसी है जिनके नसीब में एक बार भी तीर्थ यात्रा नसीब नहीं होती।
उनके लिए हम हैं, उनको हम यात्रा कराएंगे, उनको हम तीर्थ यात्रा कराएंगे। तो ऐसे सभी लोगों को हम तीर्थ यात्रा करा रहे हैं। वो तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, आशीर्वाद देते हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से हम और काम और तरक्की करते हैं। योगा भी शुरू किया, योगा से काफ़ी लोगों को फ़ायदा और हुआ। मेरे को लोग बताते थे योगा से किसी कारणवश क्लासेस बंद हो गई हैं, उसको दोबारा हम शुरू करेंगे थोड़े दिन के बाद, लेकिन योगा से भी काफ़ी शुरू हुआ। और भी बहुत सारी योजनाएं कर रहे हैं, लेकिन मेरा आप सब लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि कभी भी अपने मन में बुढ़ापा मत आने देना, बस यही है। जिस दिन मन में बुढ़ापा आ गया उस दिन बुढ़ापा आ गया, जिस दिन मन में बुढ़ापा नहीं आया उस दिन तब तक आप जवान हो। तो आज जितने जवान लोगों को यहाँ पे अवार्ड मिला उन सब लोगों को मैं बहुत बहुत फिर से बधाई देता हूँ। आप सब लोग समय निकाल के आए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एज इज जस्ट अ नंबर, और उन सभी बुजुर्गों की तरफ से मुझे ऐसे लगता है ये कहना होगा कि ये दिल्ली में वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित करने के बाद अरविंद केजरीवाल ने कार्यक्रम को संबोधित किया और अपने संबोधन में केजरीवाल ने योग का जिक्र किया कि योग से काफी फायदा हुआ है और एक बार फिर से जल्द योग क्लासेस शुरू करने का उन्होंने भरोसा दिया है। इसके साथ साथ उन्होंने बुजुर्गों को मन से युवा रहने के लिए प्रेरित किया है और उन्होंने एक बड़ी चर्चित जो अंग्रेजी की लाइन है कि एज जस्ट अ नंबर, उसका जिक्र किया कि आपकी उम्र एक संख्या है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और चलिए आपको ले चलते हैं हरियाणा विधानसभा, जहां पर आज बजट सत्र का दूसरा दिन है और इस वक्त सत्र की कार्रवाई चल रही है। उनका विश्वास उठता जा रहा है, क्योंकि हरियाणा में अन्य जगह भी अल्पसंख्यकों के साथ ऐसी घटना